सर तार लगा है लेकिन किसान तार को काट देते हैं। अच्छा, इस वजह से जानवर चढ़ जाते हैं। ऐसी जगह पर चढ़ाते हैं और इसको हमको मैसेज न मिलने तक उस बीच में कोई दुर्घटना घटी। स्पीड तक चल सकते हैं इस पर 100 की स्पीड, उसके बाद चालान कटेगा। 80 से देखिए 8 घंटे ही व्यक्ति ड्यूटी कर सकता है ठीक से, 12 घंटे ड्यूटी असीमित ड्यूटी है। कैसे उतारते हैं तार कट? घेर देंगे सर, घर की इसके रोड से नीचे कर देंगे। अरे कैसे करेंगे महाराज? सुनिए, अरे 2 कुंटल 3 कुंटल का है जो भी चल रहा है कम से कम अभी स्पीड में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये आप देख रहे हैं, और इन नंदियों को, गाय को देख रहे हैं। कितना बड़ा खतरा हो सकता है इस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप गाड़ियों को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अन्य स्थान पर खड़ा होकर के इस तरह से बना रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। सीधे सीधे आप अवलोकन कर सकते हैं। यह जो गाड़ियां जाएंगी, अब अंधकार होने वाला है। अंधकार होगा तो फिर उसके गाड़ियों के प्रकाश से यह और तेजी से इधर उधर भगेंगे। अब यहाँ कोई गाड़ी 50 की स्पीड में तो चलेगी नहीं। एक बार और आगे बढ़ते हैं। आ, 40 50 60 की स्पीड में तो चलेगी नहीं। जो भी गाड़ियां हैं वो 80 से कम नहीं चलेंगी। 100 से ऊपर जाएंगी तो चालान कट सकता है उनका। जगह जगह जो कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन इनको अब यह कैसे आ गए? अब आप एक बार देखिए, ये अभेद्य दुर्ग है एक तरह से। नीचे बैरिकेडिंग की गई है और पीले तार लगाए गए हैं। उस तरफ सर्विस लेन है। अब इन तारों को कोई काटा होगा, काट करके फिर यह इनको चढ़ाया होगा, या तो दुर्भावना से वशीभूत होकर के कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने किया है होगा, वो हत्या जिस प्रकार 302 का अपराध होता है उससे कम अपराधी नहीं है। उनकी भी जाने जाएंगी और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनकी भी जाने जाएंगी। जाहिर सी बात है, यदि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना होती है तो किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि काम यही तमाम हो जाएगा। अब देखिए वह गाड़ी जिस स्पीड से आ रही है, एक बार देखिए और आप बताइएगा क्या करते हैं। कम से कम अब देखिए, अब देखिए सीधे आया और आगे जाने के बाद उसने मोड़ा। अब एक बार देखिए बस आ रही है, बस को भी देख लीजिए। अब देखिए कैसे मुड़ाएंगे। देखिए ब्रेक लगाया है, रोक लिया। तो इस प्रकार दोस्तों दुर्घटनाएं अवश्यंभावी हैं, लेकिन इसके लिए दोष किसको दिया जाए? दोस्तों हम अपना भी मानते हैं, दोष इधर के लोगों का मानते हैं, और जिनके जिम्मे इसके सुरक्षा का दायित्व है बहुत दोष उनका भी है, बहुत सीमा तक। और सर्वाधिक दोषी वही है। अगर जान जाती है तो ऐसे लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। अब यह है कि दूध पिएंगे इसको छोड़ देंगे। बाबा बार बार चिल्ला करके कह रहे हैं कि जहां भी छुट्टा पशु दिखे वहां के डीएम पर कार्रवाई होगी। अब डीएम क्या करेगा? इसको नंदी को बांधेगा, गाय को पकड़ेगा? डीएम कहेगा? ऐसे तो नहीं कहेगा, लेकिन डीएम कहेगा कि यही हमारा काम है कि अब हम गाय गोरू पकड़ें। लेकिन दायित्व है उनका और इस दायित्व से वो मुकर नहीं सकते। पीछे एक बड़ा वाहन आ रहा है, अब देखिए ऐसे ही फिर या तितर बितर हो जाएंगे, फिर उसमें घुसने का प्रयास करेंगे। अब इधर इसको लांघने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नीचे। अब देखिए नीचे जाने लायक भी नहीं है, वह दुर्घटना के शिकार होंगे। अब उसमें अगर जाएंगे, निकलने का प्रयास करेंगे तो जो कटीले तार लगे हैं, जो बाड़ है, उससे निकल नहीं पाएंगे। अगर ऐसे करके निकलेंगे तो भी उनका चमड़ा छिलेगा, घायल होंगे, चाहे जैसे भी निकले। अब उनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, कैसे जाए? तो दोस्तों यह रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ से प्रदेश की राजधानी से गाजीपुर तक की यात्रा हो रही है। जगह जगह मैंने देखा और इग्नोर करते हुए निकल रहा था, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए दिखा रहा हूँ। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक इसे भेज रहा हूँ कि यह भी एक कलंकित पक्ष है। एक तो आप दिखाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस और देखिए है हमने सड़क दिया और इतनी बढ़िया कम समय में यात्रा पूरी होगी, लेकिन यह भी है
इसे देखना और इसे रोकना आपका दायित्व है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मिल गए हैं 112 के लोग और यूपीडा के लोग। यह फोर्स के लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं। आप यह देख रहे हैं यूपी 32 डीजी और 1054 उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी है। हम आगे बढ़ते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, यह है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जहां जगह जगह हमको नंदी मिले हैं, गाय मिले हैं। नीलगाय तो नहीं मिला, लेकिन इस तरह के कुत्ते मिले हैं और लोग भी मिले हैं। घास काटते हुई महिलाएं और सड़क पार करते हुए लोग, साइकिल से जाते हुए लोग, यह सब मिले हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इसको रोकने के क्या उपाय हैं और क्या करते हैं। सबसे अधिक दिक्कत किस मामले में आती है? आप यह देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और यहाँ जलपान का है। कट करके लोग आते हैं और फिर जलपान करते हैं। यह समय इस समय हो रहा है 8 बज रहा है घड़ी में। शुभकामना आप सभी को, अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। सबसे बड़ी समस्या आप लोग इसको देखते हैं। 112 और आगे आ जाइए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? समस्या सर यही है कि जानवर से दिक्कत है। अच्छा, मतलब छुट्टा पशु और नीलगाय संभव दो आते हैं। एक्सीडेंट इसी से होता है सर। तो सबसे अधिक दुर्घटनाएं रात के समय होती होंगी। जी। दिखाई नहीं देता होगा। नहीं सर। तो या तो बैरिकेटिंग की गई है, तार की बाड़ लगाई गई है बढ़िया से, मजबूती से कैसे आ जाते हैं? सर तार लगा है, लेकिन किसान तार को काट देते हैं। अच्छा, इस वजह से जानवर चढ़ जाते हैं। अच्छा जी, जानवर नीचे तार लगा हुआ है, कोई देख रेख हो नहीं पाता है। अच्छा, अगर तार काटते हुए मिल जाए या पता लग जाए कि फला ने काटा है, तो इसके लिए क्या आप लोग थाने ले जाते हैं? थाने को सूचित करते हैं? क्या करते हैं? जी सर, पकड़ के उनको थाने ले जाएंगे सर। कितने किलोमीटर आप लोग देखते हैं और कहाँ से कहाँ तक? और 1054 का लोकेशन सर 232 से 203 तक हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम इस समय कहाँ खड़े हैं? इस समय 229 पर खड़े हैं। 229 ऐसे लोकेशन बताइए, 229 सब नहीं समझेंगे। 229 से तहबरपुर थाने में पड़ता है। तहबरपुर थाना मतलब आजमगढ़। जी। आजमगढ़ थाना क्षेत्र में हम हैं। तहबरपुर और 229 पड़ेगा। जी। चलिए, तो आप लोग फिलहाल 3 लोग हैं। जी सर। एक उप निरीक्षक भी होते हैं साथ में? नहीं सर, एक हेड होते हैं सर, एक कांस्टेबल होता है, एक ड्राइवर होता है। जैसी भी स्थिति हो, कहीं कहीं उप निरीक्षक होते हैं, कहीं तो आप प्रधान आरक्षी हैं और यह लोग आरक्षी हैं। तो इस तरह की सूचनाएं जब मिलती हैं और इस तरह की दुर्घटना होती है तो क्या करते हैं आप लोग? सर ज़्यादातर जितने कम समय में हम तुरंत पहुंच जाते हैं मौके पर। अच्छा। और उसके साथ ओपीडा भी आ जाती है। हाँ। और तुरंत जो भी घटनाएं होती है उसका निवारण होता है सर। कंट्रोल को बताया जाता है। अच्छा, फिर अच्छा, अब आपसे अभी बात करेंगे। अब यह है भारतीय सेना के जवान, सेवानिवृत्ति के बाद यह लोग यूपीडा में काम कर रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग? जैसे दुर्घटना हो गई तो इनका दायित्व क्या है, आपका दायित्व क्या है? और आगे आ जाइए। सर, हमारा दायित्व है कि इसे हम सूचना पाते ही हमको, हाँ, हम सीधा कंट्रोल रूम को बताते हैं। आगे आइए। हाँ। और अपने जो अधिकारी हैं उनको करते हैं। हाँ। वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था होती है और पहले मौके पर तत्काल हम वहाँ पहुँचते हैं। हाँ। हमें सूचना पाते ही। हाँ। तो जो स्थिति वहाँ बनती है वो सारी सूचना हम हर पैकेज को, जैसे हमारे पास लिस्ट रहती है, हम उसको सूचना दिया जाता है हर विभाग को। देने के बाद उसकी हम कार्रवाई करते हैं और उस कार्रवाई के अनुसार जिस स्थिति में रहते हैं जो उस स्थान पर उसको भेजा जाता है। अच्छा, यूपीडा की तरफ से कोई मेडिकल की सुविधा है क्या? कोई मेडिकल? एम्बुलेंस है, यहाँ पे डॉक्टर हैं। अच्छा। और 24 मतलब छोटा ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हमके पास उपलब्ध है सब चीज़ें। कितना किलोमीटर आप लोग कवर करते हैं? हमारा सर जो है 2 गाड़ियाँ हैं और 15 से 16 किलोमीटर एक गाड़ी कवर करती है। अच्छा। और ये गाड़ी जो है इतना करती है, हाफ हम लोग करते हैं। अच्छा। तो 230 से लेके 206 तक जो है हमारी एरिया है, इतना हम कवर करते हैं। और 230 से और 45 तक जो है हमारी एक गाड़ी कवर करती है, तो 53 तक। तो ये सर टोटल जो है हमारी एरिया जो है सूचना पाते ही, जहाँ भी चाहे उनको मिले सूचना या हमें मिले, कंट्रोल रूम द्वारा हमको मिलती है। जब भी या तो हमें किसी परिचालक द्वारा मिल जाती है तो भी मौके पर हम जाकर के वहाँ। टोल फ्री नंबर आपका क्या है? टोल फ्री सर 14449 है। अच्छा। और प्लस वो लॉन्ग हमारी गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ। टोल फ्री नंबर, और सब सुविधा के लिए सर इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है।
ठीक बात है। सबसे अधिक समस्या क्या आती है आप लोगों के सामने? क्या इस दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं? दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, उसके कारण क्या है? दुर्घटना सर खास करके जानवर जब गांव वाले चढ़ा देते हैं रोड पे, हाँ। रात के समय, दिन में तो नहीं चढ़ा पाते हो। हाँ। क्योंकि दिन में हमारी कई गाड़ियां चलती हैं, हमको मैसेज मिल जाता है। रात में जब कहीं ऐसी जगह चढ़ाते हैं और इसके बाद हमको मैसेज न मिलने तक उस बीच में कोई दुर्घटना घट गई तो उसमें हम नहीं, लेकिन अगर मैसेज मिलते वहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले हम वहाँ देखते हैं किसी को कैसी चोट है, एम्बुलेंस द्वारा उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं। इसका दुर्घटना का दूसरा कारण बताइए, और क्या कारण? सर गांव वाले जो हैं तारबंदी उतार देते हैं। नहीं, यह तो हो गया, यह बात आ गई। आप कुछ बता रहे थे, बताओ। ओवर स्पीड के नींद के कारण। नींद के कारण। ओवर स्पीड होने के कारण आदमी अच्छा, कितने स्पीड तक चल सकते हैं इस पर लोग? 100 की स्पीड, उसके बाद चालान कटेगा। चलान कटेगा 80 से 100। अच्छा, और क्या होता है? चालान तो कट जाएगा, वो भर देंगे। और क्या होता है अगर 100 से अधिक चलते हैं तो आप लोग भी कुछ कर सकते हैं? क्यों हम तो मना करते हैं सर कि मना करेंगे? मना करेंगे सर, मना करेंगे जी। नहीं मानेंगे तो फिर हम फिर अगले पैकेज को बताते हैं सर। यह स्थिति है। यह है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो 112 को संचालित कर रहे हैं, और यह है यूपीडा के हमारे भारतीय फौज के जवान जो सेवानिवृत्ति होने के बाद अपनी सेवाएं दे रही हैं। सबसे अधिक दारू पी करके भी चलाते हैं लोग तो दुर्घटना होती है। जी। यह भी है, तो ड्रिंक करके न चलाएं, और जो यातायात के नियम है उसको फॉलो करें। 100 से अधिक स्पीड में न जाएं। अगर नींद लग रही है तो रोक करके मुंह धुल करके और कुछ देर जगह जगह पार्किंग, हाँ, पार्किंग की व्यवस्था है। गाड़ी साइड लगा के सो लीजिए थोड़ा। कितने घंटे ड्यूटी आप लोग करते हैं? 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। और ये लोग 12 घंटे? 12 घंटे ये है। सुबह 8 बजे से 8 बजे रात तक। देखिए, 8 घंटे ही व्यक्ति ड्यूटी कर सकता है ठीक से। 12 घंटे ड्यूटी असीमित ड्यूटी है, और 12 घंटे ड्यूटी पर हमने बहुत लड़ाई लड़ा था। अब यह लोग हैं और इसमें दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, 12 घंटा करना ही करना है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। जो भी ये एहतियात बरतने की बात की गई है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज हमने, अच्छा एक चीज, अंतिम बात, क्या करते हैं आप लोग? जैसे मैंने देखा बहुत नंदी मिले, गाय मिली, और ब्रेक लगाते लगाते लगा कि चढ़ जाएगा, ट्रक लोड आ रहे हैं तो वह दबा के ही निकल जाएंगे। अगर आपके रंग की गाय होगी, मतलब नंदी होगा, तो वह रात को दिखाई भी नहीं देगा इस वर्दी में। तो उसके लिए अगर झुंड मिल गया तो आप लोग क्या करते हैं? नीचे उतारते हैं। नीचे कैसे उतारते हैं? तार कट घेर देंगे सर, घर की इसके रोड से नीचे कर देंगे। अरे कैसे करेंगे महाराज? सुनिए, अरे 2 कुंटल 3 कुंटल का है, जंप कर जाते हैं सर, ऐसे चढ़ाते अच्छा, हैं। जंप। हमारे पास हम रिसीव सर फोन करते हैं, हमारे पास गाड़ियां और ईगल की भी सपोर्ट है, बीएनसी के भी हैं। अच्छा। उनको कॉल करते हैं, अगर ज्यादा है जानवर तो कॉल करते हैं उनको, वो भी अच्छा। आते हैं हमारे साथ, सहयोग करते हैं, दोनों तरफ से घोर करके बच्चा मिल गए सर, हाँ। तो हम लोग चारों से घेर के और उसको पलट देते हैं। अच्छा, छोटा मोटा बछड़ा मतलब उठा के, कुछ पूंछ उठा के, पैर उठा के। रात में हाईवे पर ना रहे, कम से कम जान बचे। हाँ। इस पहले तो करते हैं सर, लेकिन हमारे पास गाड़ी अच्छा 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 करवाते हैं। अच्छा, ज्यादा दुर्घटनाएं होती है ना, जी। अक्सर रात को हो जाती है ना। जी, रात में होती है। लेकिन अभी में। सर जानवर नहीं चढ़ रहे हैं, इसमें बहुत कम है। मतलब अरे अभी तो हम देख के ही आ रहे हैं बहुत। साहब 1% सर, केवल यही कहा जाएगा सर, हाँ। बंद है। हाँ। ये कहा जाएगा ये गाड़ी चलती थी, हाँ। से कम गाड़ी नहीं चल रही है। अच्छा, गाय को पकड़ के ले जाके गौशाला, रात में जो भी चल रहा है कम से कम अभी स्पीड में चले। और दिन में तो मान लीजिए सब दिखाई देता है, लेकिन रात में जानवर दिखाई देता है। अब आप महसूस करिए, जब आपकी दुर्घटना होती है, आप घायल होते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाने की स्थिति भी नहीं रहती है, कोई उठाने वाला नहीं होता है। ऐसे में यह जवान आपके बीच जाते हैं, खून से आप लथपथ होते हैं। क्या स्थिति होती है? स्टीयरिंग में फंसे होते हैं, या आपको निकालते हैं, अस्पताल तक पहुंचाते हैं। इनको भी दर्द होता होगा जब सील मोहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, और आप अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करें, नहीं जो हुआ है उसको ये लोग बता रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज लखनऊ से गाजीपुर के लिए निकल रहा था, जो देखा और ये लोग भी मिल गए, तो मैंने इनसे बात किया, जो आपके सामने मूल रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।